आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न दिया गया है विभव तथा विभवांतर को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तथा इनके एसआई मात्रक लिखिए। तो हमारा प्रश्न है कि विभव को तथा विभवांतर को परिभाषित करना है और इसका एसआई मात्रक भी बताना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि विभव क्या होता है। तो दोस्तों, विभव का परिभाषा हो जाएगा कि एकांक धनावेश को, ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं, ठीक है। यानी विभव का परिभाषा क्या हो जाएगा कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु पर विभव कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि कोई एकांक धनावेश है, ठीक है, एकांक धनावेश Q है, जिसे हम अनंत से, ठीक है, अनंत से मान लेते हैं कि ये जो है एकांक धनावेश अनंत से हम इसको ला रहे हैं, ठीक है। और अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु A है, ठीक है। तो बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही विद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। तो अगर बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W हो, ठीक है, तो बिंदु A पर विभव क्या हो जाएगा, विभव हो जाएगा W/Q, ठीक है, W/Q। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, किए गए कार्य को क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर विद्युत विभव बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत विभव VA बराबर क्या हो जाएगा, W/Q, ठीक है। दोस्तों, अगर इसका मात्रक देखें, ठीक है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है, जूल, ठीक है। और बट्टे में आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, ठीक है। तो इस प्रकार विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। और इसी जूल प्रति कूलाम को हम क्या बोलते हैं, बोल्ट बोलते हैं, ठीक है, जूल प्रति कूलाम, यानी इसको हम क्या कहते हैं, बोल्ट कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो है विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है, ठीक है, विभव का एसआई मात्रक बोल्ट होता है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि विभवांतर क्या होता है। तो दोस्तों, विभवांतर की परिभाषा क्या हो जाएगी कि विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक धनावेश को, ठीक है, किसी बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में, ठीक है, ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो है विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी एकांक धनावेश को, ठीक है, बिंदु A से बिंदु B तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु A है और दूसरा कोई बिंदु B है, ठीक है। और यहाँ से हम मान लेते हैं कि एकांक धनावेश कोई Q है, ठीक है, प्लस Q है, ठीक है। इसको बिंदु B से बिंदु A तक ले जाते हैं, ठीक है। तो बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ेगा वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर होगा, ठीक है। तो अगर बिंदु B का विभवांतर VB हो और बिंदु A का विभवांतर VA हो, ठीक है, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा, VB माइनस VA हो जाएगा W/Q, ठीक है। यानी एकांक धनावेश को बिंदु B से A तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं, ठीक है। और यदि इसका मात्रक लिखना चाहें, यानी विभवांतर का मात्रक लिखना चाहें, तो W का मात्रक लिखेंगे, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल हो जाएगा, ठीक है, कार्य का मात्रक जूल। और बट्टे में क्या है, आवेश, ठीक है। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, ठीक है। यानी विभवांतर का मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम। और इसी जूल प्रति कूलाम को हम बोल्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बोल्ट, ठीक है। यानी कि जो है विभव और विभवांतर का दोनों का मात्रक बराबर है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।